हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम लेंस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। लेंस फॉर्मूले से जुड़े क्वेश्चंस को किस तरीके से उन्हें किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, लेंस फॉर्मूला की बात करें तो लेंस फॉर्मूले का बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये जो फॉर्मूला है ये आपका लेंस फॉर्मूला कहलाता है। इसमें देखो तीन चीजें हैं, v, u और f। v जो होता है वो आपका होता है इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज जो है वो लेंस से कितनी दूर बनेगी। u जो होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका वो लेंस से कितनी दूर रखा है आपने। और f जो होता है वो आपका होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो लेंस की हमारी फोकस दूरी, फोकल लेंथ जो होती है उसको हम f बोलते हैं। ठीक है, ये तो लेंस फॉर्मूला हो गया। इसमें एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आप साथ साथ करते जाओगे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो आगे। देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात करें, लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। m इज इक्वल्स टू v/u। v अगेन यही इमेज डिस्टेंस, u अगेन वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और m का एक और फॉर्मूला होता है h'/h। m इज इक्वल्स टू h'/h। यहां पर h' आपका क्या है? h' आपका है हाइट ऑफ इमेज, जो आपकी इमेज बनी है वो कितनी बड़ी बनेगी। h होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा v/u इज इक्वल्स टू h'/h। और ज्यादातर क्वेश्चंस में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर? तो ये तो फॉर्मूला हो गए। और इसमें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी होती है कि u आपका हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज। u आपका हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। u की वैल्यू, आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव लेनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद अगर आपका कनकेव लेंस है, आपके पास कनकेव लेंस है, तो आपका फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंस जो है वो कनकेव में नेगेटिव रहता है। और कन्वेक्स लेंस अगर है तो फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है। अगर v की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, v की वैल्यू अगर इसमें लेंस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, मिरर में कुछ और चीजें हो जाती है, v में कुछ और, मतलब v कुछ नेगेटिव होगा तो उसमें कुछ और केसेस लगते हैं, इसमें कुछ और लगता है, लेंस में अलग लगता है। तो इसमें v की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, v की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो आपकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। मिरर में उल्टा होता है, याद रखना। इसमें अगर आपका v नेगेटिव है तो आपकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी। इसमें अगर v पॉजिटिव है तो आपकी इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, ये फॉर्मूले हैं, इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है इसमें इस तरीके का कि एक कनकेव लेंस है हमारे पास, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो पहले ना क्वेश्चन पढ़ो और उसमें जो चीजें आपको दी हुई है ना उनको पहले लिख लो। जैसे इसमें दिया कनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 15 है, तो मेरे को पता है f की वैल्यू होती है फोकल लेंथ। और क्योंकि कनकेव है तो कनकेव में f क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो f की वैल्यू -15 मैंने ले ली। फिर बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, मतलब u निकालना है मुझे। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और बोल रहे हैं इमेज का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इमेज का डिस्टेंस हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्योंकि ये कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। याद रखना कि कनकेव लेंस में दो केसेस होते हैं और दोनों केसेस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इसीलिए यहां पर v जो होगा वो आपका नेगेटिव आपको खुद से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें बोला है u बताओ। तो देखो, लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला।
तो लेंस फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो इसमें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हमें u निकालना है तो 1/u को इधर ले आओ, 1/f को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। 1/u इधर आके प्लस प्लस में हो गया, 1/f इधर आके माइनस में हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप, तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू हमारे पास है -10 माइनस 1/f, f की वैल्यू है -15। देखो ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो ये -1/10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 15 और 10 का एलसीएम ले लो आप, 30 आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा, 10 के टेबल में 33 पे आता है, 15 के टेबल में 2 पे आता है, तो 1/u की वैल्यू आ जाएगी -1/30। इसका मतलब u मेरा आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा लेंस से। इसके बाद आपको बोला है मैग्निफिकेशन भी निकालना है, तो भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u लेंस के केस में। तो v की वैल्यू मेरी दी हुई है -10, तो हमने पुट कर दिया। u की वैल्यू मेरी दी है -30, इधर पुट कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, तो मैग्निफिकेशन आ गया 1/3। इसका मतलब 0.33 जो है हमारा वो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। 0.33 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से आपकी छोटी बनेगी। अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 आ जाए तो मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज बराबर है। अगर जो है मैग्निफिकेशन 1 से कम आए तो मतलब इमेज छोटा है, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इस तरीके से मैग्निफिकेशन से हम हाइट वगैरह बता सकते हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है, तो इसका मतलब जो हमारी इमेज है, इमेज जो है वो क्या है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेंस का कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप इस फॉर्मूले को यूज करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और आई होप कि सभी बच्चों को इसका जो अभी आज जितना पढ़ा है लेंस फॉर्मूले को लेके ये समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई चीज नहीं समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो कि भाई यह चीज मेरे को समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझा सकूं। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।